मैं कुछ रिसर्च कर रहा था और उसी रिसर्च का डाटा मैं आप सब लोगों के सामने लेके आया हूँ और ये आप लोगों को बताना बहुत ज़रूरी था। इसलिए इस कलील वक्त में, इस थोड़े से वक्त में भी मैंने थोड़ी सी वक्त की मोहलत मांगी ताकि ये डाटा आप लोगों तक ज़रूर पहुँचे। तो आप लोग चौकन्ने हो जाइए और अपने कान खोल लीजिए ताकि गौर से इस डाटा को आप सुन सकें, क्योंकि ये मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूँ जो कि चौंका देने वाली है। हमारा जो मुल्क है, हमारा मुल्क हिंदुस्तान एक अजीम मुल्क है, एक बड़ा मुल्क है। इसके अंदर तकरीबन 150 करोड़ लोग रहते हैं। कितने? 150 करोड़ लोग रहते हैं। इन 150 करोड़ लोगों में हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, सभी धर्म के लोग इस मुल्क के अंदर रहते हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे सिर्फ मुसलमानों के ऊपर कि इस मुल्क के अंदर 150 करोड़ में से 20 करोड़ मुसलमान हैं। कितने हैं? 20 करोड़ मुसलमान। यानी इस हिंदुस्तान की, हमारे मुल्क भारत की आबादी का 15% मुसलमान है। कितना? 15% मुसलमान है। यानी कि अगर अंदाजा लगाया जाए, इस देश के अंदर हर 7वां आदमी मुसलमान है। कितना? हर 7वां आदमी मुसलमान है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस देश को उस वक्त देखो जब ये आजाद हुआ था, कितने मुसलमान थे, और आज देखो आज कितने मुसलमान हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये तादाद बढ़ती ही जा रही है। अभी और ज्यादा चौंका देने वाले नताइज आप लोगों के सामने में रखता हूँ। हमारे हिंदुस्तान भारत मुल्क के अंदर 28 स्टेट हैं जिनको हम उर्दू में सूबे बोलते हैं। 28 स्टेट, जैसा कि उत्तर प्रदेश, बिहार, ये स्टेट होते हैं। अभी जिन लोगों को नहीं पता होगा उनके लिए मैं बता रहा हूँ, जिस तरह दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार ये स्टेट हैं। ऐसे देश के बड़े बड़े जो टुकड़े हैं वो 28 टुकड़े हैं। और हमारे पूरे देश भारत के अंदर 770 जिले हैं, जैसा कि जिला शामली, जिला सहारनपुर, जिला बागपत, ये 770 जिले हमारे देश के अंदर मौजूद हैं। अब आप लोग ये सोचोगे कि इन डाटा से हमें क्या मतलब, ये गिनती बताई जा रही है, ये गिनवाए जा रहे हैं, इनसे हमें क्या फायदा है? फायदा बहुत है। अभी गौर से सुनिए, अभी काम की बात आगे आएगी। अब जैसा कि हमने अभी बताया कि हमारे देश के अंदर कितने? 20 करोड़ मुसलमान हैं। 20 करोड़ मुसलमान हैं। अभी हम अंदाजा लगाते हैं कि मान लीजिए 20 करोड़ में से 15 करोड़ मुसलमान बिल्कुल गरीब हैं, कोई कुछ नहीं कर सकता, उनको हटा दीजिए। 5 करोड़ मुसलमान हमारे देश के ऐसे हैं, इतने मजबूत हैं, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह कारोबार उनका है, अच्छा है। सिर्फ 5 करोड़ लगा लो, ज्यादा नहीं। 20 करोड़ में से सिर्फ 5 करोड़। और अगर 5 करोड़ आदमी हर महीने सिर्फ और सिर्फ 100 रुपए जमा करें, कितने? ज्यादा बड़ी रकम नहीं, 100 रुपए आदमी मेहमान आए उसको बोतल पिला देता है 100 रुपए में। 100 रुपए की एक सिगरेट वाला सिगरेट फूंक देता है, 10 सिगरेट सीधा 100 रुपए की। तो सिर्फ 100 रुपए का डाटा मैं लेके आया हूँ। अगर 5 करोड़ लोग अगर 100 रुपए एक महीना में जमा करते हैं तो एक साल में 500 करोड़, एक महीने में 500 करोड़ रुपए होते हैं। और इसको साल में देखा जाए तो कितने होंगे? 6000 करोड़ रुपया जमा किया जा सकता है एक साल में। कितना? 6000 करोड़ रुपया जमा किया जा सकता है। चलो मान लीजिए कि हमने इसको जमा कर भी लिया, फिर फायदा क्या होगा? अभी वो भी सुन लीजिए। हमने एक साल में 6000 करोड़ रुपया जमा किया। अब सुनिए, एक स्कूल जिसमें कक्षा 1 से लेकर क्लास 1 टू क्लास 8, कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8वीं तक का स्कूल अगर आप बनाते हैं, उसकी जमीन खरीदते हैं, उसके अंदर तामीर करते हैं, उसका लाइसेंस लेते हैं, सरकार से उसे मंजूरी दिलवाते हैं, तो उसे पास करवाने में टोटल खर्च 5 से 6 करोड़ रुपए में आता है। 5 से 6 करोड़ रुपए में आप कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8वीं तक का स्कूल बना सकते हो। तो क्या पता चला कि 6000 करोड़ जो हमने सिर्फ एक साल में जमा किया था, उसमें हमने 300 स्कूल बना लिए। कितने? 300 स्कूल हम बना सकते हैं अपने, ऐसे स्कूल जिनमें हम अपनी दीनी तालीम भी देंगे और उसके साथ साथ अपनी अंग्रेजी और दीनी जो दुनिया की असली उलूम है वो भी दे सकेंगे। और वो कॉलेज जिनमें, वो बड़े स्कूल जिनमें कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12वीं तक की तालीम दी जाती है, उसके बनाने का जो खर्च है वो तकरीबन 10 से 12 करोड़ रुपए है।
10 से 12 करोड़ रुपए है। अगर यही एक साल का 6000 करोड़ रुपया हम अपने बड़े स्कूल बनाते हैं, वो भी तकरीबन 125 स्कूल, 125 स्कूल हम बना सकते हैं, 125। और कॉलेज जो डिग्री कॉलेज जो होते हैं उसके बनाने में 30 करोड़ का खर्चा आता है। 150 डिग्री कॉलेज हम 6000 करोड़ रुपया में बना सकते हैं। किसका पैसा है वो? हमारी अपनी जेब। ना तो किसी सरकार का है, ना किसी हुकूमत का है, ना किसी से भीख मांगा है, कुछ नहीं। सिर्फ अपनी जेब से हमने 100 रुपए निकाले हैं, सिर्फ 100 रुपए निकाले। हम अपना, अभी मैंने बताया था हमारे इस भारत में 770 जिले हैं। कितना? 770 जिले हैं। और मैंने बताया कि डिग्री कॉलेज एक साल में 60,000 में 150 डिग्री कॉलेज बनाए जा सकते हैं। तो अब ये बताइए कि 770 जिले में अगर हमें एक डिग्री कॉलेज बनाना है, कितने साल लगेंगे? ये आप लोगों को इम्तिहान है, बताइए। एक साल में अगर एक आदमी 150 डिग्री कॉलेज बना रहा है तो उसे 770 डिग्री कॉलेज बनाने में कितने साल लगेंगे? बताइए, हाथ उठाइए जिस बच्चे को पता है, किसी भी बड़े भाई को, किसी को भी पता हो, बता दीजिए। अगर एक आदमी 150 डिग्री कॉलेज बनाता है एक साल में, तो 770 डिग्री कॉलेज बनाने में कितना टाइम लगेगा? बताइए, है कोई? जोर से बताइए। 5 साल में। 5 साल में हर जिले के अंदर एक मुस्लिम ऐसा डिग्री कॉलेज बनाया जा सकता है, खुद अपने बलबूते पर, अपनी जेब से, बगैर किसी की मदद लिए, बगैर किसी का चंदा लिए, कुछ लिए। लेकिन गलती कहां से हो रही है हमसे? और रही बात यूनिवर्सिटी की, एक यूनिवर्सिटी जो कि पूरे देश के अंदर अपने कॉलेज चलाती है, उसे चलाने के लिए, उसे खोलने के लिए 250 करोड़ रुपया लगता है। 250 करोड़ रुपया। और हमारे पास एक साल में कितना करोड़ रुपया आया है? 6000 करोड़ रुपया आया है हमारे पास एक साल में। तो 30 यूनिवर्सिटियां हम खोल सकते हैं हर साल 30 यूनिवर्सिटियां हम खोल सकते हैं। तो फिर खोल क्यों नहीं पा रहे? क्या कमी आ रही है? कमी सिर्फ और सिर्फ यही है कि हम लोग, ना ही तो हमारे अंदर इत्तेहाद इत्तिफाक है, ना ही हम एकजुट होते हैं। किसी शायर ने कहा है, एक हो जाओ तो बन सकते हैं खुर्शीद व मुबीन। एक हो जाए तो बन सकते हैं खुर्शीद व मुबीन, वरना इन बिखरे हुए तारों से तो क्या बात बने। अगर हम यूं ही बिखरे पड़े रहेंगे तो खेलते रहो अपना खेल, सब अपना अपना खेल खेलेंगे, कोई कुछ नहीं। अगर एक करतब में 7-8 बच्चे करतब दिखाएं तो करतब में बड़ा मजा आता है। और अगर हर आदमी अपना अपना करतब अलग दिखाएगा तो क्या दिखा लेगा वो? कुछ नहीं। तो सबसे पहली कमी तो हमारे अंदर यही है कि हमारे अंदर एकता और इत्तेहाद इत्तिफाक नहीं है। हम अपने भाई की, अपने मुसलमान भाई की टांग खींचने में इतनी जल्दी करते हैं जितनी जल्दी किसी दूसरे की टांग खींचने में नहीं करते। हमें अपने को दुख और तकलीफ में देख के ज्यादा खुशी मिलती है, दूसरा चाहे भाड़ में। अपना भाई खुश नहीं रहना चाहिए, दूसरा चाहे खुश रहे। आज गैर मुस्लिम तरक्की कर रहे हैं, दूसरी कौमें तरक्की कर रहे हैं। क्यों तरक्की कर रहे हैं? क्योंकि उन्हें अपने काम से मतलब है। हमें अपने काम से नहीं, दूसरे के काम से मतलब है। वो खुश क्यों है? उसने 2 मंजिल मकान क्यों बना लिया है? उसने गाड़ी क्यों खरीद ली है? वो तो साइकिल से चलता था, उसमें बाइक कहां से आ गई? अरे अपने बारे में सोचो ना कि हम साइकिल पे क्यों हैं, हम साइकिल से बाइक पे क्यों नहीं आए, हम बाइक से कार पे अब तक क्यों नहीं आए, हमने 2 मंजिल मकान क्यों नहीं बनाया, हमने बिल्डिंग क्यों खड़ी नहीं की? अपने आप से सवाल करो। अब दूसरे आदमी से सवाल करते हैं कि भाई तूने 2 मंजिल किस तरह बना लिया, 2 मंजिल को 1 मंजिल में किस तरह बदला जाए, जिसके घर में 2 कमरे हैं उसके 1 कमरे को किस तरह खत्म किया जाए। हम लोग ये सोचते हैं, हमारी जो सोच है वो उल्टी है। और दूसरी कौमें क्या कर रही है? वो हम लोगों को देख देख के सबक ले रही है। अच्छा, एक जिंदा मिसाल दे रहा हूँ, जिंदा मिसाल। सभी लोग ऑनलाइन चीजों का यूज करते हैं। आपने देखा होगा अमेज़न, फ्लिपकार्ट, जोमेटो वगैरह ये कंपनियां चल रही हैं। अब आप कोई सामान मंगाते हैं, आपको सामान पसंद नहीं आया तो आप क्या करोगे? उसे रिटर्न कर देते हो, कंपनी आपको रिफंड देगी। आप हमारा सामान वापस दो, हम आपका पैसा वापस देंगे। लेकिन ये किसने बताई थी बात? नबी ने बताई थी कि अगर कोई आदमी तुमसे सामान ले ले और वो उसे पसंद ना आए और वो वापस करना है, उसका वापस ले लो। लेकिन दूसरी कौमें, जो अमेज़न है किसका है? ये गैर मुस्लिमों का है, अंग्रेजों का है। फ्लिपकार्ट किसका है? अंग्रेजों का है। लेकिन वो इस चीज को अपना रहे हैं। किसकी है ये चीज? हमारे नबी की ये चीज है, उसने अपना लिया। और आज हम सौदा बेचते हैं, 10 रुपए का सामान देंगे और लिख देंगे बिका हुआ माल वापस नहीं होगा।
क्या कहते हैं, बिका हुआ माल वापस नहीं होगा। और अगर लिखा भी नहीं, कोई ले गया वापस लाया तो उसमें 70 कभी निकालेंगे तो फट गया, टूट गया। ये क्या, हमें तो कमाने से मतलब है, भरोसा नहीं जीतना हमें किसी का, हमें कमाना है, भरोसा नहीं जीतना। यही हमारी क्या है, यही कमजोरी है। कमाओ बाद में, पहले भरोसा जीतो। कमाई तो होती रहेगी, पहले भरोसा जीतो। अगर आपने भरोसा जीत लिया तो फिर कमाई भी ऐसी होगी कि एक साल अगर तुमने नुकसान उठाया है तो अगले साल 5 साल का फायदा उठाओगे। लेकिन हम लोग क्या चाहते हैं कि 2 ही मिनट में सारा काम हो जाए। तो ये जो डाटा आप लोग मेरे सामने मैंने रखा, ना ही तो मैंने ज़कात का रखा, ना मैंने सदके का, ना ही चंदे और रसीदों का, कुछ नहीं रखा। सिर्फ और सिर्फ मैंने रखा है 100 रुपए, और वो भी 25% मुसलमान। हमारे मुसलमान मैंने लगाया था 200 करोड़। 200 करोड़ में से सिर्फ 50 करोड़ लोगों का डाटा निकाला, वो भी महीने के 100 रुपए, महीने के 100 रुपए। अब जरूरत क्या है, हमें किसी एक ऐसे लीडर को चुनना होगा, किसी एक सही ऐसे आदमी को, जहां पर हम अपने मिशन इन सब चीजों को तैयार कर सके और वाकई इस अमल को अमल में ला सके, इस काम को अमल में ला सके। और ये नामुमकिन नहीं है। कभी आप ये सोच रहे हो कि ये तो हवाई बातें हैं, किताबों में अच्छी लगती हैं, सुनने में अच्छी लगती हैं, बताने में अच्छी लगती हैं, ऐसा नहीं है। ये चीजें दूसरे मुल्क में हो रही हैं। वो लोग जो ट्रांजैक्शन करते हैं बड़े बड़े, वो करोड़ों में होते हैं, उनके पैसों रुपयों में नहीं होते। उन्हें मिलने वाले चंदे भी करोड़ों में होते हैं। बहुत सी तंजीमें गैर मुस्लिमों की दूसरे मुल्क में ऐसी हैं, ना तो वो किसी से मांगते, लेकिन उन्होंने भरोसा कमाया है। ऐसा भरोसा कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं और सालाना अपना बजट निकालती हैं, तो वो अपनी कंपनी का कुछ हिस्सा, जैसा कि हमने एक साल में 1000 करोड़ रुपए कमाए, तो उसमें से 100 करोड़ रुपए चुपचाप उन्हें दे देती है। उन्हें पता है कि ये बंदा ईमानदार है, बिल्कुल सही काम कर रहा है। तो मैं तो आप लोगों से यही कहना चाहता हूं कि आप खुद पर निर्भर बनिए, दूसरे को मोहताज न रहिए, अपने भाइयों की टांग न खींचिए, अपना काम ईमानदारी से कीजिए, नबी के बताए हुए तरीके पे कीजिए और शराफत और मेहरबानी के साथ कीजिए। इंशाअल्लाह हम भी कामयाब होंगे। ऐसा नहीं है, वो भी तो इंसान है, क्या उनके अंदर कोई सुपर पावर अलग से है क्या उनके अंदर? और हाँ, एक बात और, हमारे मुसलमानों के अंदर जो दिमाग और जहन हो सकता है, वो किसी दूसरी कौम में नहीं हो सकता। क्यों? क्या मिसाल देता हूँ तुम्हें, जिंदा मिसाल दूंगा। मिसाल, हमारे यहाँ 7 साल का बच्चा जब हाफिज बन सकता है, पूरे कुरान जो कि अरबी की किताब है, ना हिंदी की है ना इंग्लिश की है, अरबी की किताब को एक बच्चा हिफ्ज कर सकता है, तो क्या उससे टैलेंटेड कोई बच्चा होगा? बता दीजिए। तो ऐसा नहीं है कि मुसलमान टैलेंटेड नहीं है, मुसलमान से ज्यादा टैलेंटेड तो कोई नहीं है, लेकिन हम अपना दिमाग गलत जगह इस्तेमाल करते हैं। दूसरों की टांग खींचने में हमारा दिमाग इस्तेमाल करवा लो, एकदम चल जाएगा। लेकिन अपने आप को कामयाब करने के लिए हमारे पास कोई दिमाग नहीं है। हम तो अनपढ़ हैं, अजी हम तो बेवकूफ हैं, फिर ये कह के अपना पल्ला झाड़ लेंगे। और इसकी सबसे बड़ी कमी यही है कि हम लोग पढ़ाई से बहुत दूर हैं। पढ़ो 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 पढ़ो, इतना पढ़ो कि तुम दुनिया को समझ लो। पढ़ाई एक ऐसा समंदर है जिसमें तुम कूद गए, उसका पानी कभी खत्म नहीं हो सकता। तुम एक पढ़ाई से फारिग हो गए, दूसरी पढ़ाई शुरू, दूसरी से फारिग हो गए, तीसरी शुरू, तीसरी से पढ़ोगे चौथी शुरू। इंग्लिश सीख ली, हिंदी सीखो, हिंदी सीख ली, उर्दू सीखो, उर्दू सीख ली, अरबी सीखो, अरबी सीख ली, दूसरी अंग्रेजी सीखो, दूसरे मुल्क की तमिल सीखो, फ्रेंच सीखो, फारसी सीखो। बहुत सारे जमाने हैं, जितना तुम सीखोगे सीख सकते हो, मर जाओगे सीखते सीखते, लेकिन तालीम कभी खत्म नहीं होगी। इसलिए कभी कोई ये ना सोचे और ना ही मन में ख्याल आए कि मैं तो पढ़ लिया, मैंने तो बहुत सीख लिया, ऐसा कभी ना सोचो। खूब पढ़ो, खूब पढ़ो। आज हमने एक चीज देखी है, छोटे छोटे 10-10 साल के बच्चे, 12-12 साल के बच्चे, 13-13 साल के बच्चे मजदूरी कर रहे हैं, और साइकिल पंचर वाले की दुकान पे, समोसे वाले की दुकान पे और चप्पल वाले की दुकान पे मजदूरी करते हैं, काम करते हैं। कौन है इसका जिम्मेदार? हम लोग हैं। मान लीजिए कि अगर उनके माँ बाप गरीब हैं तो उनकी मदद हमें उनके घर जाके करनी चाहिए। उन्हें ये कहना चाहिए कि आप अगर गरीब हैं, अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकते, तो आप इससे काम ना कराओ, इसकी फीस हम देंगे, आप इसे पढ़ने भेजो। कौन कहेगा ये? कौन उठाएगा जिम्मेदारी? हम लोग ये सोचते हैं कि हमारा तो खुद का खर्चा नहीं चल रहा। वो खर्चा ही नहीं चल रहा क्योंकि चक्कर सही नहीं बन पा रहा। हम दूसरों को देंगे तभी तो आएगा, और ना दे रहे ना आ रहा। आपने देखा होगा, जो बहता पानी होता है ना, पानी अगर जमा हो जाएगा सड़ जाएगा, पानी निकलेगा तभी तो दूसरा आएगा। हम देंगे फिर आएगा, देंगे फिर आएगा, आता रहेगा और बढ़ता रहेगा। जितनी दमदम देंगे उतना दमदम आएगा। ये तो सिंपल सी बात है। तो ये समझ लीजिए, ये बातें अपने दिमाग में बिठा लीजिए। बच्चों से काम नहीं कराना है। 18 साल की उम्र तक, 16 साल की उम्र तक बच्चे को पढ़ाना है, चाहे जबरदस्ती ही क्यों ना पढ़ाना पड़े।
अभी पुलिस तकरीबन 20-20 हजार रुपए का चालान करती है इस बात पे। अगर आप अपने बच्चों से, नाबालिग बच्चों से काम कराओगे, दुकान पे लगाओगे, मजदूरी कराओगे तो 20-30 हजार रुपए का चालान है, उनसे डर जाएंगे। लेकिन अकल का फैसला नहीं करेंगे। अकल क्या कह रही है? अकल कहती है कि जो नाबालिग बच्चा है 5 साल से लेकर 18 साल 16 साल तक की उम्र, ये पढ़ने की है। जो बच्चा इस उम्र में पढ़ लेगा वो किसी उम्र में नहीं पढ़ सकता। आप देख लीजिए पढ़ के, आप पढ़ के देख लीजिए, पढ़ पाओगे नहीं। सिर्फ एक बच्चा ही पढ़ सकता है, बड़ा कोई नहीं पढ़ सकता, ना ही आज तक कोई पढ़ा। हाँ, अगर किसी के अंदर जुनून लौट आए तो वो पढ़ सकता है, नामुमकिन भी नहीं है। इसलिए आप सभी से गुजारिश यही है, मैंने जो डाटा रखा ये सिर्फ और सिर्फ इसीलिए रखा था ताकि आप लोग होशियार हो जाओ और अपने मुस्तकबिल को, अब जिस तरह हम जी रहे हैं ना, कुछ हट के करो, कुछ हट के जियो, कुछ हट के करो, एक दूसरे की मदद करो और अपने इन दीनी उमूर में जो हमारे मिशन है उनमें आप सब बढ़ चढ़ के हिस्सा लो। दूसरों के जो नए काम, नए मिशन है, आप उन सब में हिस्सा लेते रहिए। अल्लाह ताला अमल की तौफीक नसीब फरमाए।